हाँ जी, देखो बच्चा, लास्ट टाइम जो हमने किया था उसके मतलब ये लेंस जो मिरर फॉर्मूला था, बेसिकली मिरर फॉर्मूला के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दिए थे। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से कुछ जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सॉल्व क्वेश्चंस थे, इनमें किस किस का कौन कौन सा डाउट है बच्चा? ये वाला हो गया सबका, नेक्स्ट भी हो गया, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर वाला नहीं हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर पहले जो गिवन है उन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। वो गिवन और टू प्रूफ जो टू फाइंड है वो लिखना शुरू करेंगे और चीज़ें आसान होती जाएंगी। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ बस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या गिवन है बच्चा? कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कन्वेक्स मिरर का मतलब हमारे पास क्या हुआ है कि ये डाइवर्जिंग है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। हमें पता है वर्चुअल फोकल लेंथ होती है इसकी, है ना। वर्चुअल फोकस होता है बिहाइंड द मिरर जाके फोकस बनता था डॉटेड लाइन एक्सटेंड करके, तो जो बिहाइंड द मिरर जो भी डिस्टेंस होएगा वो पॉजिटिव होगा, पहली बात। और इन्होंने बोला फोकल लेंथ कितनी है? 200 सेंटीमीटर, मतलब एफ कितना है? 200 सेंटीमीटर। एंड बाय साइन कन्वेंशन ये हमें पता है कि ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। डन, फोकल लेंथ क्लियर है। फिर उन्होंने बोला इफ अ स्कूटर इज लोकेटेड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, एक स्कूटर है 100 सेंटीमीटर पे, दैट मीन्स यू। अब बाय साइन कन्वेंशन हमें पता है अगर स्कूटर एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसकी इमेज हमें देखनी है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। डन है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नेगेटिव समझ में आया। वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर। हमें सभी कुछ निकालना है। तो एक तरह से पहले हमें निकालना क्या है? मुझे v निकालना है, नेचर निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। मुझे एक चीज तो पता ही है, क्या पता है? कि अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इरेक्ट, सीधी बनेगी। और कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, है ना। कैसी बनेगी? हमेशा वर्चुअल बनेगी। और अगर जो तुम कन्वेक्स मिरर के केसेस तुम्हें याद है रे डायग्राम वाले, तो हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर, वैसे तो फोकल लेंथ के बाद मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से एक सर्टेन डिस्टेंस के बीच में रखते हो, मतलब बहुत ज्यादा इनफाइनाइट पे डिस्टेंस नहीं है, तो और इमेज का साइज कैसा बन रहा था? छोटा बन रहा था, डिमिनिश्ड बन रहा था, स्मॉल बन रहा था। लेकिन अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता तो कहां बनता? पॉइंट साइज बनता। दो ही केसेस थे इसके। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं क्लोज रखा है, अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के आसपास वाले लेंथ के हिसाब से रखा है, तो वो कहां बनता है? उसका हमेशा डिमिनिश्ड बनता है। अगर रे डायग्राम की भी मैं बात करूं तो देखो, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, रे डायग्राम तुम्हें बनाना नहीं है, यहां पे बस मैं समझाने के लिए एक बार क्लियर करके दिखा रहा हूं। जैसे ऐसे करते, अगर एक्सटेंड करते तो यहाँ क्या बनता है हमारा? लेट अस अज्यूम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आता, हाफ पे क्या आता है? फोकल लेंथ। फोकस अगर यहाँ आ गया है हमारा, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इसको क्या कहते हैं बच्चा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये डिस्टेंस कितना था हमारा? 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 100 सेंटीमीटर पे यहाँ कहीं पे इसके आधे पे अप्रोक्सीमेटली मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये वाला, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह नहीं दे रखी है फिलहाल हमें, तो 100 सेंटीमीटर बस हमें ये दे रखा है, ऐसा कुछ है। तो इसका रे डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? यहां से एक पैरेलल रे भेजेंगे जो कि बाउंस करके इधर को जाएगी, बिल्कुल ऐसे, जिसको एक्सटेंड करके मैं फोकस से होते हुए नीचे भेजता हूं। ऐसा ही होता है। एक रे कहां भेजते हैं? इस पे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजूंगा तो ये कहां से जाएगी? ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मैं एक रे को भेज रहा हूं तो ये ऐसे जाएगी, और ये पॉइंट यहां पर हमारे पास क्या बन गई है? इमेज बन गई है। ऐसे ही बनाई थी हमने। तो दिख रही है कैसी है? स्ट्रेट है, वर्चुअल है, क्योंकि डॉटेड लाइन लेके जानी पड़ रही है मुझे जितनी भी जा रही है। और ये जो लाइन गई है ये पीछे को एक्सटेंड करके बनी है। इमेज कैसी बनी? वर्चुअल बनी। कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट छोटे साइज की बनी है, तो डिमिनिश्ड बनी है ना। और इरेक्ट बनी है क्योंकि वो सीधी बनी है। तो रे डायग्राम से हमने जज कर लिया, लेकिन अगर मुझे मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज डाल देते हैं। क्या क्या करेंगे? 1/f दैट इज 1/200, 1/v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू क्या है? -100। इसको उधर भेजते हैं। 1/200 प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/v। किसी को परेशानी बचे? एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 200, 1 + 2 दैट इज 1/v। v कितना निकल गया बच्चा? 200 डिवाइडेड बाय
सेंटीमीटर निकल गया ये। और ये क्या निकला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव निकला मतलब बिहाइंड द मिरर है डिस्टेंस। डन। किसी को परेशानी? क्लियर है नहीं वाली बात? ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चा? माइनस ऑफ वी बाई यू। यही था फॉर्मूला हमारे पास मैग्निफिकेशन का, या तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं। तो ये आया माइनस, वी की वैल्यू क्या निकली है? 200/3। और u हमारे पास कितना था बच्चा? -100। 100 से 100 कट गया तो कितना निकला? और नेगेटिव से नेगेटिव 2/3। तो मैग्निफिकेशन कितनी निकली है? 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ? जो हाइट ऑफ इमेज होगी दैट विल बी 2/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आई है? जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज विल बी 2/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपैरेटिवली वो छोटी रहने वाली है ना? 25% कम हो जाएगी, 75% के आसपास की हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? तो कैसी बनी? V पॉजिटिव से हमें पता चल गया बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर है, हमें पता है हमेशा वर्चुअल बनेगी। साथ में हमें क्या पता चल रहा है? डिमिनिश्ड है। और सीधी बन रही है वो इरेक्ट रहेगी। कोई प्रॉब्लम? डन। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा। An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror of focal length 18 cm। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है? वापस से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है बच्चा इस क्वेश्चन में? लिखो एक बार साथ के साथ जो जो गिवन है। अब एक बार रीअटेम्प्ट करो साथ के साथ इस क्वेश्चन को, और मैं कराता जा रहा हूँ और देखते जाना कि तुम सेम लिख रहे हो कि नहीं। ऑब्जेक्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है बच्चा? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर जो गिवन है लिख दिया। इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। यू हमारे पास कितना गिवन है? 27 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन, यू तो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है तो वो नेगेटिव ही रखा है। फोकल लेंथ के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। और क्या बोला है बच्चा? कनकेव मिरर। क्वेश्चन में बोला है कनकेव मिरर। अगर मेरे पास कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ का साइन कैसा रहेगा? कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन में यहाँ पे नेगेटिव आ गया। क्लियर है? कन्वेक्स में पॉजिटिव था, कनकेव में नेगेटिव आ गया हमारे पास। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. क्या बोला गया है? एक कनकेव मिरर है, उसके आगे हमने 7 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट रखा। कोई कनकेव मिरर है, उसके सामने 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा। अब मुझे पता है कनकेव मिरर की हेल्प से मैं एक रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकता हूं। हमने विजुलाइज किया लास्ट लेक्चर्स में ये। तो जब हम कनकेव मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसको हम स्क्रीन पे विजुलाइज कर सकते हैं, मतलब एक इमेज को स्क्रीन पे ला सकते हैं, तो इन्होंने यही बोला है कि 27 सेंटीमीटर पे हमारा क्या रखा हुआ है? ये 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एक ऑब्जेक्ट को रखा है। तो कितने डिस्टेंस पे मैं स्क्रीन को रखूंगा सो दैट वहां पर क्या फॉर्म हो जाए? एक रियल इमेज फॉर्म हो जाए। तो एक तरह से सोचने वाली बात क्या, ये पूछना क्या चाहते हैं? ये पूछना चाहते हैं कितने डिस्टेंस पर इमेज की फॉर्मेशन होगी, है ना? यही पूछना चाहते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। पता चल रहा है मैं कैसे क्या बोल रहा हूं मुझे? अगर एक कनकेव मिरर है, उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी कहीं पे, और जो इमेज बनेगी वो रियल बनानी है। इन्होंने यही बोला है ना क्वेश्चन में। क्या बोला है क्वेश्चन पे ध्यान दो एक बार। ये खुद हमें बोल रहे हैं दैट at what distance from the mirror should the screen be placed so that sharp focused image can be obtained। अब sharp focused image का मतलब क्या हो गया? वो इमेज स्क्रीन पर आनी चाहिए। इमेज अगर स्क्रीन पर आनी चाहिए तो एक तरह से इन्होंने यही बोला स्क्रीन कहाँ होनी चाहिए? जहां इमेज बनेगी। दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगी तभी तो शार्प इमेज फॉर्म होगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर इमेज यहां फॉर्म हो रही है और स्क्रीन पीछे है तो कोई फायदा नहीं है, इमेज स्क्रीन पे नहीं आएगी। तो शार्प इमेज कब होगी? जहां पे इमेज है वहीं पे स्क्रीन प्लेस्ड होगी। तो ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? आद्या पक्का पता चल रहा है ये वाली बात? ठीक है बच्चे, ठीक है।
हाँ जी, सबको ये बात समझ में आ रही है कि जब हमें स्क्रीन प्लेसमेंट के बारे में बोला जाए, दैट मीन्स वो इमेज बनेगी उस स्क्रीन पे, तो वो इमेज का ही डिस्टेंस है जिसके बारे में बात करी जा रही है। तो ये वी निकालना है। अब एफ गिवन है, यू निकालना है, एफ गिवन है, यू गिवन है, वी निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे, निकल जाएगा। अब तो कुछ नहीं बचा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड। फिर उन्होंने बोला है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑब्वियसली बात है रियल होगा, है ना, क्योंकि स्क्रीन पे इमेज आ रही है। और साइज कैसे निकलेगा, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से निकाल लेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या वी बाय यू, यू गिवन है, वी निकाल देंगे हम, तो वी बाय यू से निकल जाएगा मैग्निफिकेशन, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो से, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 7, उसकी हेल्प से हम हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत, करके दिखाने की जरूरत है? पक्का कर लोगे अब? नेक्स्ट है बच्चा, an object of 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है बच्चा? कन्वेक्स मिरर। देखो सबसे पहले ना ये ध्यान रखो कि जो जो गिवन है अगर लिखते जाओगे और साथ में कंसेप्ट लगाओगे तो गलतियां होंगी नहीं। कन्वेक्स मिरर है उसको, और ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चा? 5 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स। डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नेगेटिव आ जाएगा, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ क्या होता है बच्चा? 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर। बट वी नो दैट इट इज अ कन्वेक्स मिरर, तो बाय साइन कन्वेंशन इसका जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। पता है अपने को, कनकेव की नेगेटिव रहती है और कन्वेक्स की पॉजिटिव रहती है फोकल लेंथ। किसी को दिक्कत इस बात में? डन। फिर आगे अब क्या बोला? रेडियस ऑफ कर्व, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। अब निकाल लोगे। अब क्या करना है? नेचर। सबसे पहले नेचर हमें पता है कैसे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, इसमें रियल कभी बन ही नहीं सकता। इरेक्ट बनेगा, अपराइट रहेगा। अब डिमिनिश्ड बनेगा, कंपैरेटिवली छोटे साइज का बनेगा। और साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन के थ्रू निकालो। एक काम करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो। यू गिवन है, एफ गिवन है, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/15, 1/v जो हमें फाइंड करना है, एंड 1/u माइनस 1/10, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। सॉल्व कर लोगे तो v निकल जाएगा बच्चा। और साफ दिख रहा है मुझे कि हर तरीके से पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बिहाइंड द मिरर पोजीशन आ गई हमारे पास। कन्वेक्स मिरर वर्चुअल आएगा, मैग्निफिकेशन v/u से निकाल लोगे। हाँ जी, दिया बच्चा, पता चल रहा है? पक्का अंशुमन, सबको पता चल रहा है ना बच्चा ये वाला? अब कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं पूरा सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, जितने क्वेश्चंस तुमने कर लिए हैं अब तुम्हें कंसेप्ट पकड़ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम खुद भी कर लोगे, तो ये चीजें ना तुम्हें लिखनी और ये जज करना आ जाना चाहिए। अब डन है। नेक्स्ट फिर ये वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस किस किस को नहीं आया बच्चा? इन वालों में किस किस को प्रॉब्लम है? सभी को, मतलब क्वेश्चन जज नहीं हो रहे हैं या सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दोनों ही हो नहीं रहे हैं। मैं एक एक करके करा देता हूं, एक बारी पहले से शुरू कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। यहां पे जो जो चीजें गिवन हैं उन पे अब ध्यान देते हैं। हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। किसी को इस बात में प्रॉब्लम? कनकेव मिरर ने हमें बता दिया फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। क्या बोला है? अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कैन प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। उसने बोला वो रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल भी। क्या ये सच बात है? क्या कनकेव मिरर से रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बन सकती है? बिल्कुल बन सकती हैं बेटा। अगर जो तुम याद करोगे, अगर मैं फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पोल था उसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो बिहाइंड द मिरर मैग्नीफाइड, इनलार्ज और इरेक्ट इमेज बनती थी, और बाकी सारी केसेस में रियल इमेज और इन्वर्टेड बनती थी। हमारा कनकेव मिरर जो है वो दोनों तरह की इमेज बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम उसे कहां रख रहे हैं। बात समझ में आई ये वाली? फिर इन्होंने बोला है ऑफ इट ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। रे डायग्राम बना लोगे। कौन सा बनाओगे? एक वो
जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज कब बन रही थी? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? बिटवीन पोल एंड फोकस। याद है ना ये रे डायग्राम वाला कंसेप्ट? रे डायग्राम के अंदर अगर हम ऐसा करके, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर बनता है, यहां कहीं रेडियस आता है, यहां लेटेस्ट अज्यूम फोकस है, कनकेव मिरर, तो ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखता हूं तो एक लाइन जाएगी जो कि पैरेलल होगी, बाउंस बैक करके आएगी इधर पे ऐसे, और एक हमारे पास जितनी दूर फोकस है उतनी दूर यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ से एक लाइन भेजूंगा जो कि ऐसे जाएगी और ये रीट्रेस करते हुए आएगी ऐसे, और हम इनको डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करके पीछे कहीं मीट करा देते हैं। जहां ये इंटरसेक्ट करती है वहां पे क्या बन जाती है? एक मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो ये वाला हमारे पास कब था बच्चे? when object is placed between focus and pole। समझ में आई है? फोकस और पोल के बीच में कहीं हम ऑब्जेक्ट को अगर जो रखेंगे तो हमारे पास कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। डन है? और जो दूसरे केसेस होंगे, अगर ऑब्जेक्ट को मैं इधर कहीं रखूंगा, फोकस के इस साइड जितने भी केसेस हैं उन सब में कैसी है? इन्वर्टेड बन रही है और रियल इमेज बन रही है। डन है? ये केसेस कर लोगे, रे डायग्राम बन जाएगा। अब an object is placed perpendicular to the principal axis of convex mirror of focal length 10 cm. The distance of the object from the pole of the mirror is 10. Find the position। अब ये तुम कर सकते हो बच्चा, ये क्वेश्चन अब आराम से निकल जाएंगे। सेम कहानी है बिल्कुल, u गिवन है, f गिवन है, v निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर डाउट्स होंगे तो इसको नेक्स्ट क्लास में, इसको और ये जो आगे वाले क्वेश्चन हैं इनके इकट्ठे डाउट्स एक बार हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, इनमें से ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे ऑलरेडी, इनके डाउट डिस्कस कर लिया था हमने। ये क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं इनमें से डाउट्स बताओ जिसने अटेम्प्ट किया है, जिसका भी कहीं से डाउट है क्वेश्चन बोलो। 56th क्वेश्चन है जो हमारे पास। सपोज यू हैव 3 कनकेव मिरर्स। बच्चा फैन ऑफ कर दो, बहुत शोर हो रहा है। सपोज यू हैव 3 कनकेव मिरर्स A, B and C of focal length 10, 15 एंड 20 सेंटीमीटर। क्या है? 3 कनकेव मिरर। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है बेटा कि ये कौन से मिरर्स हैं? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर्स, अगर ये कनकेव मिरर्स हैं तो पहली बात तो हमारे को ये पता है इनके फोकल लेंथ की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। कनकेव मिरर की साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली कहां बनती है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, तो क्या बनेगा वो? नेगेटिव। तो हमारे पास F1, F2 और F3 मान लेते हैं, क्योंकि या FA, FB और FC मान लेते हैं, क्योंकि 3 मिरर्स हैं, हमें क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, है ना। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? सपोज यू हैव 3 कनकेव मिरर A, B and C of focal length 10, 15 and 20 centimeter. For each concave mirror, you perform the experiment of the image formation of 3 values of object at distance 10, 20 and 30। क्या क्या बोला इन्होंने कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है एक की कितनी है बच्चा? 10, एक की कितनी है? 15 और एक की 20। एक की है 15 सेंटीमीटर और एक की है 20 सेंटीमीटर। डन। फिर इन्होंने बोला एंड हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। फॉर ईच कनकेव मिरर यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑफ 3 वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, 20 एंड 30। मतलब एक मिरर से ही 3 बार हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हमने एक मिरर पकड़ा और उससे 10 के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा, फिर हमने 20 के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा, फिर हमने 30 के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा, और तीनों के अकॉर्डिंगली इमेज बनती चली गई। अब इन्होंने बोला है बाय गिविंग द रीजन आंसर द फॉलोइंग। फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आइडेंटिफाई द मिरर्स व्हिच विल फॉर्म एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। इमेज की देखो मैग्निफिकेशन -1 कब होती है? मैग्निफिकेशन -1 कब होती है? जब सेम साइज का जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज बन जाए। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो क्या है बच्चा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, यही होती है, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमें पता है कनकेव मिरर के अंदर अगर फोकल लेंथ से पीछे की साइड ही रखते जाओगे, फोकल लेंथ से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते जाओगे तो रियल इमेज फॉर्म होगी और इन्वर्टेड होगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज हमेशा नेगेटिव बनती है क्योंकि इन्वर्टेड होती है।
तो मैग्निफिकेशन हर हालत में नेगेटिव निकलेगी, है ना। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकले लेकिन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इक्वल होंगे तो ही मैग्निफिकेशन हमारी -1 निकलेगी। अगर मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे तो क्या बनेगा, है ना, तो मैग्निफिकेशन 1 आनी चाहिए, ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नेगेटिव। और v और u भी इक्वल हो जाने चाहिए, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज हो जानी चाहिए। याद करो अब ये कब किस केस में था, ऐसा कब हुआ था, रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करी है तो याद करो ऐसा कौन सा रे डायग्राम था जिसके अंदर अगर हम कनकेव मिरर बनाते हैं तो कनकेव मिरर मान लो मैं ऐसे अगर कंप्लीट करता हूं तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हमारा फोकल लेंथ, ये मेरे पास बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से मैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा जहां जिसकी वजह से इमेज भी बिल्कुल उसी ऑब्जेक्ट के पैरों में बन जाती थी। याद आया कुछ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर मैं यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो यहां से हमें पता है क्या जाती थी, रे एक पैरेलल भेजेंगे, ये आती थी हमारे पास से फोकस पे से, ऐसा एक रे हम यहां भेजते हैं और ये आके टकराती थी यहां पे, और बिल्कुल इसके नीचे जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की एक इमेज हमारे पास फॉर्म हो जाती थी। याद आया, डन है। इसके अलावा अगर कोई ये भेजना चाहता है कि मैं यहां से भेज दूं तो वो भी पैरेलल होके सेम इसी जगह पे आएगी, ठीक है। तो इन तीन में से कोई दो रे भेजते होते हैं, पता है वो वाला, है ना, हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, कोई हमारे पास कोई दो रेज भेज दो जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इमेज बन गई। तो रे डायग्राम के अकॉर्डिंगली याद आया, तो होना क्या चाहिए, दैट मीन्स अगर मैं किसी मिरर की बात कर रहा हूं दैट मीन्स हमारे पास इफ u इज इक्वल टू 2f, जहां जहां पे u और 2f इक्वल हो जाए, क्योंकि u कितना हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ट्वाइस ऑफ फोकस, यही होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ऐसा रहता है कि नहीं बच्चा, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और उसी पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया तो u2f के इक्वल आया कि नहीं। तो जो हमारे पास केसेस हैं जहां पर भी मैं अगर फोकल लेंथ 10 है तो 10 वाले फोकल लेंथ में जब जब मैं ऑब्जेक्ट को 20 के डिस्टेंस पे रखूंगा तो मैग्निफिकेशन -1 आएगी कि नहीं, बात समझ में आई। 15 वाले के केस में जब जब मैं ऑब्जेक्ट को 30 के डिस्टेंस पे रखूंगा तो हमारे पास क्या होगी, हमारा मैग्निफिकेशन -1 आएगी। और 20 वाले के केस में अगर मैं 40 के डिस्टेंस पे रखूंगा ऑब्जेक्ट को तो हमारे पास फोकल लेंथ -1 आएगी। बात समझ में आई, फोकल लेंथ कह रहा हूं सॉरी, मैग्निफिकेशन -1 आएगी। क्लियर बात है ये, ठीक है। ये किसी को प्रॉब्लम है इसमें, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, हमने मैक्सिमम जो u रखा है, u हमने कितने कितने डिस्टेंस पे रखा है बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, 10, 20 और 30। u हमने 10, 20 और 30 सेंटीमीटर पे रखा है। तो जो मेरा फोकल लेंथ FC का है 20 का डबल कितना होता है 40 पे तो हमने कभी रखा ही नहीं है, मतलब C के केस में तो कभी मैग्निफिकेशन -1 नहीं आएगी, B के केस में मैग्निफिकेशन आएगी जब 30 पे रखेंगे, A के केस में मैग्निफिकेशन -1 आएगी जब 20 वाले डिस्टेंस पे रखेंगे। क्लियर है, डन है, समझ में आ रहा है। तो रे डायग्राम्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि रे डायग्राम्स को बस तुम प्रैक्टिस कर लो और पेपर में लिखा आ जाएगा कि ड्रॉ रे डायग्राम फॉर फलाना फलाना कंडीशन। रे डायग्राम अपने आप में पूरे क्वेश्चंस के ऊपर लिख के चल रहे हैं। मैं हर न्यूमेरिकल में तुम्हें बता रहा हूं कि अगर रे डायग्राम याद है तो चीजें बहुत आसान रहेंगी, ठीक है, उनको लाइटली मतलब उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। नेक्स्ट बताओ मुझे। हाँ जी, इन्होंने बोला आउट ऑफ 3 मिरर्स आइडेंटिफाई द मिरर विच वुड बी प्रेफर्ड टू यूज्ड फॉर शेविंग पर्पस और मेकअप। इसका क्या करें, कौन सा शेविंग पर्पस के लिए कौन सा मिरर सबसे अच्छा रहेगा इसमें, कनकेव तीनों है, सी क्यों, सोचो सोचो, मुझे शेविंग पर्पस के लिए या तुम्हें अपने मेकअप पर्पस के लिए कौन सा शीशा चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमें चाहिए मैग्नीफाइड इमेज। मुझे उल्टा देखने में कोई खुशी नहीं है खुद को, है ना, मेरे को कहीं नहीं शेव करना आसान लगेगा अगर मेरे ही साइज की इमेज मुझे उल्टी दिख रही है ना, मैं यहाँ शेव सीधा कर रहा हूँ और वहां वाला बंदा उल्टा कर रहा है तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा उल्टा जज करना, ठीक है, ये बात समझ रहे हो।
तो ये समझ रहे हो, मुझे उल्टे देखने में कोई समझदारी नहीं है, मेरे को रियल इमेज से फायदा नहीं है, मेरे को वर्चुअल ही चाहिए वहां पे शीशे में, क्योंकि रियल इन्वर्टेड बन रही है, वर्चुअल है जो इरेक्ट बनेगी। और मुझे थोड़ी सी चाहिए मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड कब बनेगी? जब मैं फोकल लेंथ से आगे रखूंगा। जब मैं, याद करो मैग्नीफाइड इमेज कब बन रही थी, वर्चुअल इमेज कब बनती है? अगर मेरे पास ये मिरर है और फोकल लेंथ अगर इसकी यहां पे है, तो मैं इससे आगे रख रहा था, तो हमने देखा था ना वो क्या आ रही थी ऐसे करके, ऐसे अगर ये फोकल लेंथ इधर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो हम इनको ऐसे डॉटेड लाइन एक्सटेंड करके यहां पे ये वर्चुअल इमेज बन रही थी कि नहीं? एनलार्ज्ड बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी। तो मेरे को तभी फायदा है जब ये फोकल लेंथ वाला डिस्टेंस जितना ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि अगर ये 20 है तो बिल्कुल ही शीशे के यहाँ जाके देखना पड़ रहा है, 10 में तो बिल्कुल ही अंदर ऐसे करके फिर मैं मैग्नीफाइड देख पाऊंगा खुद को, तो एटलीस्ट थोड़ा डिस्टेंस पे रहना चाहिए। तो सी इसलिए आंसर होगा, है ना, क्योंकि उसका डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है, मतलब मेरे यहां से इतनी दूर मिरर है, मैं उसके थोड़ा भी अगर क्लोज जाऊंगा तो मुझे इरेक्ट इमेज दिखेगी, इनलार्ज्ड दिखेगी, थोड़ी सी मैग्नीफाइड रहेगी, मेरे लिए फायदा रहेगा। समझ में आया? डन। नेक्स्ट, फॉर द मिरर बी ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बना लोगे, अब रे डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ कुछ डाउट? 57th, a student has focused the image of a candle flame on a white screen using a concave mirror. The situation is given below. Length of the flame 1.5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो साथ के साथ अभी कर लो, और कोशिश करो नेक्स्ट टाइम से, जिस टाइम पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो बच्चा सेम टाइम पे अटेम्प्ट किया अगर उन्होंने। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक स्टूडेंट है जिसने, अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कनकेव मिरर। अब अगर वो स्क्रीन पे इमेज लेके आया, दैट मीन्स कैसी बनी होगी? रियल इमेज, पहला ये पार्ट, कनकेव मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, डन। दिस सिचुएशन इज गिवन बिलो। लेंथ ऑफ फ्लेम है 1.5, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है 12 सेंटीमीटर। जो गिवन है लिख लेते हैं। फोकल लेंथ हमारे पास कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। डन है, यही बना। एज पर साइन कन्वेंशन कनकेव मिरर है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। डन। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर। यू कितना है? 18 सेंटीमीटर। बाय साइन कन्वेंशन नेगेटिव आ गया, ठीक है। The flame is perpendicular to the principal axis of the mirror. Then calculate the following. The distance of image. अब हमें निकालना क्या है? V। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। U गिवन है, F गिवन है, V निकालना है, सीधा सीधा मिरर फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ जी बच्चा, किसी को दिक्कत है ना? डायरेक्ट है, मिरर फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर है। फिर है लेंथ ऑफ द इमेज। अगर मेरे पास V निकल गया, U मेरे पास गिवन है, V बाई U से क्या निकालूंगा? मैग्निफिकेशन। और फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मेरे पास हाइट ऑफ इमेज भी निकल जाएगी। नहीं, अगर मेरे पास इस फॉर्मूला को यूज करके 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू, f की वैल्यू मेरे पास है, क्या करेंगे? 1/-12 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की वैल्यू है -18, तो इसको उधर भेज देते हैं। 1/v इज इक्वल टू -1/12 प्लस 1/18। यहां से मेरे पास v निकल सकता है, और अगर मेरे पास v आ गया है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ v बाई यू, विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v बाई यू के अंदर अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू माइनस ऑफ v बाई यू। ये बन गया कि नहीं? निकल जाएगा, कर लोगे? किसी को दिक्कत है इसमें? अब है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम इज रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। अगर अब मैं इस u को 10 सेंटीमीटर कर देता हूं, तो 10 सेंटीमीटर कर दूंगा तो क्या स्क्रीन पे इमेज बन पाएगी? बनेगी? कौन कौन कह रहा है बनेगी? एक देवी जी, एक देवता जी कह रहे हैं, है ना, कि अगर मैं
ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे ले आता हूं, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम इज रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ऑब्जर्व करोगे स्क्रीन पे? अगर 10 सेंटीमीटर पे ले आते हो तो फोकल लेंथ से आगे आ गई बच्चे, अभी तो हमने शेविंग मिरर की बहुत पास आ गई तो वर्चुअल इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, लेकिन बनेगी वर्चुअल, इसलिए स्क्रीन पे तो कुछ बनेगा ही नहीं। बात समझ में आई है? कैसी बनेगी? इरेक्ट इमेज आएगी, मैग्नीफाइड आएगी, लेकिन सिंस इट इज वर्चुअल स्क्रीन पे कुछ नहीं बन पाएगा। क्लियर है? तो नथिंग विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। क्लियर है? क्योंकि जब हमारे पास अगर u की वैल्यू, अगर मेरे पास u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी एंड विच इज लेस देन फोकल लेंथ, तो लेस देन फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया? क्योंकि फोकल लेंथ 12 थी तो वो फोकल लेंथ से भी आगे आ गया है ऑब्जेक्ट, तो आगे आ गया है, तो अभी हमने केस डिस्कस किया था, उस केस में क्या बन जाती है हमारी? वर्चुअल इमेज, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। डन है बच्चा? नेक्स्ट बताओ बच्चे। 59, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डेफिनेशंस कर लोगे, है ना? सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व एन इरेक्ट इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या गिवन है बच्चा? फोकल लेंथ 20 है, स्टेट द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर। क्या बोला है? यू वांट टू ऑब्जर्व एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट कब आएगी? जब फोकल लेंथ से आगे आगे रखोगे, और क्या? तो रेंज क्या हुई? 0 से बड़ी होनी चाहिए मिरर के आगे और 20 से कम पे रहना चाहिए, क्योंकि विद इन द रेंज होनी चाहिए पोल और फोकल लेंथ के बीच में, तभी तो उसकी इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। 20 से तो कम ही वो रहेगी ना, फोकल लेंथ से कम रहनी चाहिए, कम रहेगी तो फिर वो इरेक्ट। हाँ, तो वर्चुअल इन्होंने बोला ही नहीं कि रियल बनाओ, इन्होंने बोला इरेक्ट होनी चाहिए। इरेक्ट तो सिर्फ तभी बन सकती है जब वो वर्चुअल बनेगी, है ना? तो फोकल लेंथ से आगे रखना पड़ेगा हमें। डन है? नेक्स्ट बताओ बच्चा। खत्म? ठीक है, ये इसी के साथ, हाँ जी 55 अभी कर लेते हैं, नहीं 55 नहीं किया, अभी डिस्कस करते हैं। देखो 55 में क्या है? इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। सेम कहानी बच्चे, 12 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, इरेक्ट इमेज बनानी है। इरेक्ट कैसे बनेगी? इरेक्ट बनेगी अगर 12 सेंटीमीटर से आगे रख दो, प्रिंसिपल और फोकल लेंथ के बीच में रखना पड़ेगा ना, तो 0 से 12 के बीच के डिस्टेंस पे रख दो, इरेक्ट बनेगा। What would be the range of the distance where object placed in the front of the mirror? 0 to 12. Will the image be smaller or larger? 12 सेंटीमीटर से कम रखना है ना, ग्रेटर देन 0, लेस देन 12, क्योंकि फोकल लेंथ 12 है, 12 से आगे रखनी है, पीछे मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर? एनलार्ज्ड होगी, मैग्नीफाइड बनती है जब वर्चुअल बन रही है, पीछे की साइड रे डायग्राम बना लोगे। वेयर विल द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर? 12 की फोकल लेंथ से 24 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये पहला क्वेश्चन बन गया। छोटी क्यों बनेगी? सेम साइज की बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई ना, 2f पे रख दिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रख दिया तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज बन गई, बस इन्वर्टेड बन गई, मैग्निफिकेशन -1। समझ में आई ये बात? क्लियर है? इसी के साथ हमारा रिफ्लेक्शन का सारा पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्शन के डाउट खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट हो जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो।